वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ भी कहो दोस्तों, हस्बैंड और वाइफ के बीच में अधिकतर झगड़े ये होते हैं कि तुम्हें क्या पता मैं दिन भर कितना काम करती हूँ, या हस्बैंड बोलेंगे कि मैं बाहर से थका हारा आता हूँ, तुम्हें क्या पता तुमको सारा दिन घर में रहती हो। तो मुझे लगता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को थोड़े टाइम के लिए एक दूसरे के काम करने चाहिए। हस्बैंड को भी 1 महीने के लिए घर के काम लगातार करने चाहिए जहाँ पे छोटे बच्चे हैं, और वाइफ को भी अगर वो हाउस वाइफ है तो एक बार ज़रूर बाहर जॉब करना चाहिए। तो इससे जो एक दूसरे की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो आप इजीली समझ पाएंगे, क्योंकि किसी का भी काम इतना आसान नहीं है कि हम कहें नहीं वाइफ का काम सरल है और हस्बैंड कहे कि नहीं मैं बाहर घूमता हूँ। तो वाइफ को लगता रही है तो बाहर घूम के आते हैं सारा दिन और घर पे आके बैठ जाते हैं, मैं तो थक जाती हूँ, बच्चों का भी देखती हूँ। तो देखिए, वाइफ के पास थोड़ा सा एडवांटेज ये है, अगर वो हाउस वाइफ है, कि वो उसके पास थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइम होता है। अगर वो अपने आप जैसे कि इंडिपेंडेंट घर में रह रही है और वो सिर्फ अपने न्यूक्लियर फैमिली को देख रही है, तो उसके पास अपने लिए थोड़ा सा टाइम होता है। जबकि अगर हस्बैंड बाहर काम कर रहे हैं और उसको ड्राइव करके जाना है या ट्रैवल करके जाना है, उसका ऑफिस दूर है, तो आप समझिए कि अगर उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना है तो आपको नहीं पता उनको रास्ते में सीट मिल रही है नहीं मिल रही है, कितनी भीड़ है, कितना उनको वेट करना पड़ रहा है। तो ट्रैवल टाइम का देखिए आजकल कितना मुश्किल है, भीड़ भरे माहौल में ट्रैवल करना, जहाँ पर कि आजकल कितनी छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा जो है धक्का मुक्की होती है, कई बार जगह नहीं मिलती है बैठने के लिए, तो खड़े होके जाना, फिर ऑफिस में जाते ही काम करना, और अगर टाइम पे नहीं मिलते हैं, टाइम पे नहीं पहुंच पाते ऑफिस, तो उनको बॉस की झाड़ भी सुननी पड़ती है, और कई सारे और भी चीज़ें होती हैं जो वाइफ को समझ में नहीं आती हैं अगर वो जॉब नहीं करते हैं। इसी तरह अगर वाइफ का भी देखें तो छोटे बच्चे अगर हैं तो कई बार सारी सारी रात उन्हें जगना पड़ता है, बच्चा बीमार है या उसको अपनी नींद छोड़ के बच्चों को खाना खिलाना है, अगर छोटा बच्चा है उसकी देखभाल करनी है और फिर घर भी संभालना है, तो वो भी काम इजी नहीं है। तो दोनों के ही काम अपने अपनी जगह टफ हैं और उन्हें संभालना मुश्किल है। तो अगर आप एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहते हैं, एक दूसरे को समझना चाहते हैं, तो एक दूसरे के काम ज़रूर करके देखें। इससे आपके बीच में बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, क्योंकि आप एक दूसरे की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।